देखिए, इस क्लास में हम आपको भौतिकी के बारे में बताएंगे। 10वां का भौतिकी, जिसको फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में हम आपको एक क्लास कराए हुए थे, तो भाग 1 हम कराए हुए हैं फिजिक्स में। भौतिकी में भारतीय भवन का भौतिकी जो भी है, आपको 10वां में जितना भी चैप्टर है उसमें भौतिकी में जितना भी चैप्टर है, आपको जितना आपकी ज़रूरत का चीज़ है 10वां में एक एक निचोड़ करके हम आपको बता देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाला वीडियो आप देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे पिछले का वीडियो आप देख सकते हैं। भौतिकी का पहला पाठ, 10वां के भौतिकी का पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन। पहला पाठ में क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो हम लाइट कट गए सर्वे में। पहला पाठ में है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम आपको बताए हुए थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसमें हम आपको पहला भाग में हम आपको बताए हुए थे प्रकाश के बारे में। यही बताए थे कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, सही बताए थे, सारा कुछ बताए थे। अब आप समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन, दो चीज़ आपके पास है, दो चीज़ है। एक है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश माने लाइट, तो लाइट का एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो दोनों चीज़, अपवर्तन इससे अगला पाठ आपका भौतिकी के अगला पाठ प्रकाश का अपवर्तन के विषय में पढ़ना है, लेकिन इस पाठ में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जो होता है ना, किसी वस्तु से टकरा के प्रकाश वापस आता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये है, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे हम प्रकाश, ये बोर्ड है, मान लीजिए बोर्ड है। बोर्ड पर अगर ऐसे आप टॉर्च अगर मारते हैं, इसको टॉर्च का फोकस देते हैं ऐसे, तो जितना तिरछा दीजिए ना, अगर मान लीजिए ऐसे बोर्ड पर ऐसे टॉर्च का फोकस देते तो इसका प्रकाश कैसे जाएगा? ऐसे, आर पार नहीं जाएगा ना। आर पार यदि जाएगा प्रकाश तो अपवर्तन हो जाएगा। वो अगला चैप्टर में अपवर्तन के विषय में पढ़ना है। लेकिन प्रकाश जब टकरा के वापस जो रिटर्न हो जाएगा ना, वही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन समझ गया? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के वापस आता है ना, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या चीज़ होता है? उस प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किस वस्तु से निकलता है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? इससे पिछले वाला भाग में हम आपको बताए हुए हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए 3 चीज़ है। एक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। देखिए, किसी भी प्रश्न को आप रट्टा मार करके याद करने वाला चीज़ तो भूल जाइए। अब रट्टा मारने वाला समय नहीं है। आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप रट्टा मार करके 7-8 वो विषय है जितना, उसको रट्टा मार करके आप याद कर सकते हैं। संभव ही नहीं है, नहीं कर पाइएगा। तो आप किसी प्रश्न को समझा कीजिए और समझ के अपने आप जवाब रखा कीजिए, दिया कीजिए, अपने आप से जवाब दिया कीजिए, अपने आप जवाब बनाया कीजिए। आखिर होता क्या है? मान किसी प्रश्न के बारे में आप जान जाइएगा तो फिर अपने मन से उसका जवाब दे सकते हैं ना। तो अपने मन से कहीं भी जवाब देने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे पारदर्शी, पार माने आर पार। बात समझिए, एकदम सरल भाषा में हम आपको बताएंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। देखिए, पारदर्शी माने, दर्शी माने क्या होता है? देखा जा सकता है। आप प्रश्न से ही उत्तर, कभी भी किसी भी प्रश्न को ना प्रश्न से ही उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। पारदर्शी का मतलब होता है, दर्शी का मतलब क्या होता है? देखना। अपार माने आर पार। तो जिस पदार्थ से आर पार चल जाएगा, माने इस पार से वही पार चल जाएगा प्रकाश, तो क्या कहलाएगा? वह पारदर्शी। पारदर्शी, पार माने आर पार, आई पार से वही पार, दर्शी माने देख सके, माने आई पार से वही पार देख सके, माने देख सके यानी कि प्रकाश उस पार चला जाए। तो वैसा पदार्थ होता है पारदर्शी। वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, माने आसानी से पार हो जाए। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार हो जाए, वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। आप प्रश्न पारदर्शी, पार माने आर पार, दर्शी माने देखा, माने आई पार से वही पार देखा जा सके, मतलब कि इस पार से उस पार प्रकाश जा सके। बात समझ गए पारदर्शी का मतलब। अब एक चीज़ और देखिए, अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब आर पार
देखा जा सके। अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं देखा जा सके। तो पारदर्शी वैसा पदार्थ होता है जिससे होकर के प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है, और अपारदर्शी वैसा पदार्थ होता है जिससे होकर के प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। और पारभासी क्या होता है? पारभासी वैसा पदार्थ होता है जिससे थोड़ा सा प्रकाश इस पार से उस पार चला जा सकता है। बात समझ गए? तीनों क्लियर? पारदर्शी मतलब प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, अपारदर्शी मतलब प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाए, पारभासी मतलब प्रकाश थोड़ा सा इस पार से उस पार जाए, माने थोड़ा सा प्रकाश इस पार से उस पार जाए। अब आप हमको बताइएगा कि हम कुछ पदार्थ का नाम लेंगे, आपको बताना है कि पारदर्शी है, पारभासी है और अपारदर्शी है। ईंटा क्या होगा? ईंटा क्या होगा? अपारदर्शी होगा। ईंटा से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं न जाएगा, तो क्या होगा? अपारदर्शी। पानी क्या होगा? पारदर्शी होगा। पानी में प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। आप गिलास में पानी रख लीजिए, उसमें सिक्का रख दीजिए, आप सिक्का को देख पाते हैं कि नहीं? मतलब कि सिक्का के पास प्रकाश गया है, सिक्का के पास प्रकाश गया है, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। और उसके बाद बताइए दूध में पूरा प्रकाश नहीं जाता है, थोड़ा सा प्रकाश जाएगा। अगर मान लीजिए दूध अगर पूरा गिलास भर दीजिएगा ना तो सिक्का नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर थोड़ा दूध भरे हुए गिलास में रख दीजिए, सिक्का रख दीजिए, तो आपको दिखाई देगा हल्का हल्का। ये मतलब कि प्रकाश का कुछ अंश जा रहा है। खून में प्रकाश कुछ अंश जाता है। कागज में तेल लग जाता है तो क्या होता है? एकदम दिखता है लेकिन थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा प्रकाश आर पार जाता है। धूनी कुहासा जो होता है, देखते हैं उसमें क्या होता है? थोड़ा सा प्रकाश का कुछ भाग इस पार से उस पार जाता है। तो आप पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये तीनों क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए। पारदर्शी का मतलब प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए। पारदर्शी मतलब प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, पारदर्शी होगा। अपारदर्शी मतलब प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाए। जैसे ईंटा में आप जैसे बोर्ड, ये जो बोर्ड देख रहे हैं, इसमें प्रकाश अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश दीजिएगा, टॉर्च मारिएगा, तो उस पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया क्या? अपारदर्शी। धातु लोहा में अगर लोहा सब क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ये मार्कर अपारदर्शी होगा। तो ये सब होता है अपारदर्शी और पारदर्शी। पारभासी माने प्रकाश का कुछ अंश उस पार जाए। तेल लागल कागज, धूनी, सही, ये सब। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाता है। जैसे में लिख दिया है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ अंश पार, माने प्रकाश कुछ ही प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा, वो क्या होगा? पारभासी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर सकता है, थोड़ा भी प्रकाश नहीं जाए, वो क्या होगा? अपारदर्शी। ये तीनों क्लियर हो गया क्लियर? एक दो बार हम जैसे बोलते हैं उस प्रकार से आप बोले, याद हो जाए। प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा, पारदर्शी। प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा, अपारदर्शी। थोड़ा सा प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा, क्या होगा? पारभासी। इस प्रकार से आप मोटा मोटी याद किया कीजिए, आराम से उसको लिख सकते हैं, समझे? तो इस प्रकार से समझा कीजिए, कोई ज़्यादा है नहीं ये चीज़ सब। अब देखिए किरण आरेख। किरण में क्या होता है? हम इससे पिछले वाला भाग में देखिए किरण के बारे में बताए थे कि प्रकाश क्या होता है? एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है? एक सरल रेखा में गमन करता है, और प्रकाश एक किरण टाइप से चलता है, माने एक सीधा चलता है और इस प्रकार से इसका किरण होता है, सरल रेखा में गमन करता है। समांतर प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ये सब हम इससे पिछले वाले भाग में हम पढ़ाए हुए थे, इससे पिछले क्लास में बताए थे, आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो लिंक मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं। तो उसमें हम बताए थे समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो ये देखिए, प्रकाश, कोई भी प्रकाश होता है वो किरण आरेख पर चलता है, माने सीधी रेखा में गमन करता है। तो किरण आरेख क्या होता है? आरेख के मतलब क्या होता है? आरेख के मतलब क्या होता है? एक चित्र के द्वारा दर्शाना। जैसे मान लीजिए ये है,
तो ये कहेगा कि प्रकाश का आरेख खींचिए, तो प्रकाश सरल रेखा में जाता है, तो जो है ये हो गया किरण आरेख। मतलब कि उसका चित्र बना रहे हैं प्रकाश। मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च को फोकस किए, टॉर्च बारे तो उसका प्रकाश गया, तो मान लीजिए ये टॉर्च है, ये क्या है, ये आपको टॉर्च है, तो इसका प्रकाश जाएगा तो ये सरल रेखा में जाएगा, तो ये हो गया इसका प्रकाश किरण आरेख हो गया। तो ये प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला, जिस रास्ता से प्रकाश जाता है उसको दर्शाने वाला चित्र क्या कहलाता है, किरण आरेख कहलाता है। जैसे ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। क्या हो गया, माने प्रकाश जिस रास्ता से जाता है उस रास्ता को दर्शाने वाले चित्र को, प्रकाश जिस रास्ता से जाता है उस रास्ता को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम आपको शुरू में बताए थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा के, प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो लौटाता है ना, आर पार थोड़ी चल जाता है। कुछ पर जैसे पानी से टकराएगा तो क्या होगा, आर पार आएगा, नहीं आर पार नहीं, आर पार चला जाएगा, लौट के नहीं जाएगा। हवा से अगर प्रकाश टकराता है तो हवा से अगर प्रकाश टकराता है तो आर पार नहीं आर पार कहते हैं, लौट के नहीं आता है, आर पार चला जाता है। तो आर पार चला गया तो अपवर्तन कहला गया, अगला चैप्टर पढ़ना है। लेकिन लौट के आएगा तो क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। तो हमको तो परावर्तन पढ़ना है। मान लीजिए इस बोर्ड पर हम अगर टॉर्च बारे तो प्रकाश क्या होगा, लौट के आएगा, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ईंटा पर अगर टॉर्च बारे तो लौट के आएगा प्रकाश, तो क्या कहलाएगा, वो प्रकाश का परावर्तन। शीशा पर अगर टॉर्च बारे तो क्या होता है, वो लौट के आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो कोई भी वस्तु पर आप उस प्रकाश को टकरा करके वापस लौटता है तो परावर्तन कहलाता है। लेकिन हम शीशा इसीलिए लेते हैं क्योंकि शीशा पर बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश लौट कर आता है। जो प्लेन चीज़ रहता है, बोर्ड पर प्रकाश कितना लौट के आता है, यहाँ पे देखिएगा एकदम उजला उजला लगता है, उजला लगता है ना, मतलब कि हम लाइट जो लगाए हुए ना, तो यहाँ पे प्रकाश क्या है, वो प्रकाश यहाँ पे टकरा रहा है और लौट कर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे उजला हो रहा है। समझे, माने सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे, हालांकि फोकस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टे फोकस नहीं कर रहा है, डायरेक्टे फोकस यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोकस कर रहा है प्रकाश, देखिए यहाँ पे प्रकाश एकदम लाइट दिखता होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रकाश फोकस कर रहा है, तो यही प्रकाश जो है लौट के आया है ना, तो इधर जो है, तो इधर जो है दिखाई दे रहा है हमको, तो वही लौटता है प्रकाश। तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारा नियम होता है, लेकिन एक दो नियम हम याद रखते हैं, उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे किरण आरेख देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन समझ गए। प्रकाश के परावर्तन अगर कोई पूछ दिया कि बुआ प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, तो आप क्या कहिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश कोनो वस्तु से टकराता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि कोनो वस्तु से प्रकाश टकराता है और वापस आता है, वह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसके बारे में आपको डिटेल में हम बता भी दिए। अगर कोई पूछ देगा कि पानी में प्रकाश का क्या परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, तो बता सकते हैं ना, अपवर्तन होगा, आर पार चला जाएगा प्रकाश तो अपवर्तन, और लौट के आएगा तब परावर्तन। अगर ईंटा पर हम प्रकाश बारे, टॉर्च बारे, तो वहाँ पे परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा। लौट के आएगा तो परावर्तन, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक हम लिए हैं यहाँ पे दर्पण, एक कोई समतल दर्पण, आईना ले लिए मान लीजिए, जिसमें मुंह देखते हैं, वही आईना ले लिए हम। यहाँ पे आईना ले लिए। एमएन क्या है, एक दर्पण है, एक शीशा है। हम शीशा इसीलिए, कोई वस्तु ले सकते हैं, शीशा हम इसीलिए लिए हैं कि शीशा में बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होता है, लौट के बहुत ज़्यादा आता है ना। आप शीशा में प्रकाश फोकस कीजिए ना, कभी कभी देखते हैं क्या करते हैं, एक आईना ले लेते हैं, किसी के मुंह पर एकदम ऐसे ऐसे उसको चुनराते रहते हैं, वो क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, माने प्रकाश आ रहा है। मान लीजिए शीशा ले लेते हैं, प्रकाश आ रहा है, और इस शीशा में टकरा क्या कोनो आदमी की आँख चुनरा नहीं देते रहते ऐसे, यानी वो आके प्रकाश टकरा के शीशा में और डायरेक्ट उसकी आँख पर परावर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से उससे आप जान सकते हैं कि परावर्तन हो रहा है। तो शीशा में ज़्यादा परावर्तन होता है, इसलिए हम शीशा लेते हैं। तो एक शीशा ले लिए यहाँ पे, दर्पण मतलब शीशा, दर्पण के बाद मतलब क्या होता है, आईना, एक ले लिए।
तो इस पर तो बहुत सारा किरण होता है, कहीं भी टकरा जाएगा। तो एक मान लीजिए प्रकाश यहाँ से, मान लीजिए टॉर्च हम बारे यहाँ पे, तो टॉर्च गया शीशा से टकराएगा, टकराया यहाँ पे, बात समझिए। ये टॉर्च का रोशनी गया, टॉर्च का रोशनी गया यहाँ पे टकरा के, एक बार आर पार नहीं जाएगा, जा नहीं सकता, कोई हाल में नहीं जा सकता है शीशा में। शीशा है वो आईना वाला, एक बगल से बोतल है, ऐसा नहीं कि शीशा आर पार दिखाए वाला शीशा है, वो नहीं हम लिए हैं, आईना वाला जिसमें मुंह देखते हैं वो वाला है, इसलिए दर्पण लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे टकराया, टकरा के आर पार नहीं जाएगा क्योंकि एक बगल से बोतल है, मुंह देखे वाला आईना है, तो एक बगल से रहता है रंगा है। वो क्या किया, प्रकाश इस प्रकार से लौट के आया, इस प्रकार से लौट के आया, लौट के आएगा ही। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा, ये मान लीजिए टॉर्च बारे, तो जो किरण गया है टकराने, जो किरण दर्पण से टकराया है या वस्तु से टकराया है, तो दर्पण लेंगे क्योंकि दर्पण हमेशा याद रखिए दर्पण से, तो जो किरण दर्पण से टकराया है वह आपतित किरण कहलाता है। आपतित के मतलब आ से आना, आ रहा है, समझे। आपतित के मतलब क्या, आ से आना, तो जो किरण आ रहा है वह क्या कहलाएगा, आपतित। और जो किरण जा रहा है टकरा के, वह क्या गया, परावर्तित, परावर्तित हो गया है, माने चला गया है। तो जो किरण वस्तु से टकराता है वह आपतित, जो किरण टकरा के वापस जाता है परावर्तित। ये दोनों क्लियर हो गया। आपतित समझ गए ना। मान लीजिए कहाँ लिखे, ये आईना है, यहाँ पे टकराया, यहाँ से वापस है, तो ये किरण क्या होगा, आपतित किरण, और ये टकरा के वापस गया, क्या हुआ, परावर्तित किरण। तो अगर आपको पूछेगा वह आपतित किरण क्या है, तो जो किरण किसी वस्तु से टकराता है ना, जो किरण किसी वस्तु पर टकराने के लिए आता है वो आपतित किरण, और जो किरण किसी वस्तु से टकरा के वापस जाता है वह क्या कहलाता है, परावर्तित किरण। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित, यानी कि ये हुआ क्या, आपतित किरण टकरा के वापस आया, परावर्तित किरण टकरा के इधर मुझे जा रहा है, इधर मुझे आ रहा है, तो आपतित किरण। देखिए हो गया, इसमें दोनों में क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपतित किरण है, ये किरण जो आया है दर्पण पर, माने शीशा पर या वस्तु पर, तो जिस बिंदु पर टकराया है, जैसे यहाँ पे एकदम लाइट दिखता होगा, वो प्रकाश में लगाए हुए ना लाइट, तो उस लाइट, तो यहाँ पे बहुत लाइट है ना, तो जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया है वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहलाएगा। माने आपतन बिंदु क्या होगा, तो जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया है वो आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर प्रकाश टकराएगा, मान लीजिए इतना बड़ा शीशा है, इतना बड़ा शीशा है, तो हम ऐसे टॉर्च बारे, ऐसे फोकस किए टॉर्च बारे, तो यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टॉर्च का रोशनी टकराया। अब टकराया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा कि नहीं, तो यह बिंदु क्या, आपतन बिंदु कहलाएगा। तो आपतन बिंदु पर कितना लाइट होता है, बहुत अधिक लाइट होता है। जैसे मान लीजिए हम अथी लगाए हुए, लाइट लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए एकदम ज्योत होगा, तो ये आपतन बिंदु है, समझे। आपतन बिंदु समझ गए। आपतन बिंदु का अगर परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है, यह ना, ये प्रकाश की किरण आया, इस बिंदु पर देखिए, इस शीशा पर बहुत सारा बिंदु है, तो जोन बिंदु पर टकरायल है प्रकाश वह आपतन बिंदु होगा, समझे। आपतित किरण, जो किरण किसी वस्तु से टकराती है आपतित, जो किरण टकरा के वापस आती है परावर्तित, जिस बिंदु, दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है वह आपतन बिंदु। ये तीनों क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीन चीज़ हैं, एक है आपतन कोण, परावर्तन कोण, और एक अभिलंब। तो अभिलंब पहले समझिए, अभिलंब क्या होता है। अभिलंब, लंब के मतलब क्या होता है, सीधा। लंब के मतलब क्या होता है, सीधा, 90 डिग्री, माने सीधा लंब। जैसे हम अभी खड़ा है तो लंबवत खड़ा है, ऐसे हो गया टेढ़, तो ये लंबवत खड़ा नहीं है, समझे। तो लंबवत खड़ा का मतलब सीधा। तो लंब क्या होता है, लंब क्या होता है, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो उसी आपतन बिंदु पर
उसी आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं, सीधा रेखा खींचते हैं, उसी रेखा को आप क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। उसी रेखा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। उसी रेखा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो वही बात है, यहाँ आपतन बिंदु, यह है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है, उसी रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। उसी रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है? ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। क्लियर? ये कौन सा है रेखा? इस रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं ना। ये क्या खींचे? आपतन बिंदु पर जो सीधा खींचे है वो अभिलंब होता है। तो आपतित किरण, बात समझिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के दोनों से जो कोना बना है, यहाँ पे ये कोना बना है ना, उसी कोण को आपतन कोण कहते हैं। बात समझिए, आपतित किरण से बना तो आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब से बना तो आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब से बना तो परावर्तन कोण। क्लियर? इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, कुछ नहीं है। परावर्तन कोण हो गया, बस 1 2 3 4 5 6 परिभाषा आराम से हो गया ना। एक बार क्लियर करा, एक रिवाज देखिए, एक बार रिवाज देखिए। ये आप चित्र दिमाग में रखिए। आपतित किरण क्या होगा? जो किरण, आपतित किरण, जो किरण आ रहा है, आ से आपतित, आ से आ रहा है, जो किरण आ रहा है माने टकराती है, आएगा तो टकराएगा। तो जो किरण किसी वस्तु से टकराता है, आपतित किरण हो गया। जो किरण किसी वस्तु से टकरा के वापस जाता है, लौटता है, जो किरण किसी वस्तु से टकराती है तो आपतित, और टकरा के वापस जाती है तो परावर्तित। और जिस बिंदु पर, वस्तु के जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है वह आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं सीधा रेखा, वह अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब से जो कोना बना है वह आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब वाला रेखा से कोना बना है वह परावर्तन कोण। बस हो गया, इतना ही तो है, इसमें क्या है? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम लिख दिए ए बी क्या है? आपतित किरण, बी सी क्या है? परावर्तित किरण, बी डी क्या है? अभिलंब, बिंदु बी आपतन बिंदु। आपतन कोण को आई से नोटिस करते हैं, आई, और परावर्तन कोण को आर से, परावर्तन कोण आर। तो बस इतना ही तो है। इसमें हम आपतित किरण की परिभाषा लिख दिए, परावर्तित किरण के लिख दिए, आपतन बिंदु के, अभिलंब के लिख दिए, और आपतन कोण, परावर्तन कोण को तो आप लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा। क्या हुआ, एक बार बोल देते हैं, अगर नहीं दिक्कत हुआ तो आप अपने से लिख लीजिएगा। आपतित किरण और अभिलंब से बना कोण आपतन कोण कहलाता है। हो गया? अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब से बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये दो छूटा हुआ था, आप लिख लीजिएगा अपने से, सुन करके वीडियो लिख लीजिए। इससे आगे बढ़े, चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। देखिए परावर्तन के बारे में समझिए। अब इसके बाद क्या है, परावर्तन कुछ नियम का पालन करता है। कोई भी प्रकाश जो टकरा के वापस आता है, परावर्तन की बात हम करेंगे ना, तो इतना आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उसी समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो सर माने क्या बात कर रहे हैं, प्रकाश टकरा के वापस आने का। तो जब कोई भी प्रकाश टकरा के वापस आता है तो कुछ उसका नियम होता है। तो दो नियम हम याद रखेंगे। याद क्या रखना है, आप समझ लीजिए बात को। दो नियम क्या हम याद रखेंगे, होता क्या है, क्या बताएं हम आपको, चलिए। एक तो क्या नियम होता है, मान लीजिए नियम क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कोई देख लेते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है, कोई शीशा है, हम क्या किए, ऐसे हम प्रकाश ऐसे हम दिए, प्रकाश दिए। अब ये प्रकाश ऐसे
ये हुआ आपतित किरण हुआ, ये आपतित किरण हुआ। अब ये टकरा के वापस आया, तो क्या ये प्रकाश जो आपतित हुआ है, यहाँ पे प्रकाश मान लीजिए टॉर्च हम बारे शीशा पर, तो ये जो इधर टकरा के वापस आया है, क्या ये टॉर्च का प्रकाश इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है या इधर जा सकता है? तो इसीलिए इसका नियम बनाया गया है कि ये जो टॉर्च बारे हैं ना, तो यहाँ पे एगो लंब खिंचाता है ना, तो ये जो आपतन कोण है, यानी जितना टेढ़ा करके इधर बारे है तो उतना ही टेढ़ा करके इधर आएगा प्रकाश। तो आप कहिए कि सर यहाँ पे जो फोकस हो रहा था, अभी तो लाइट नहीं है तो नहीं फोकस कर रहा है, यहाँ फोकस हो रहा था, तो आप कहे थे उसी प्रकाश से इस सारा बोर्ड पर क्या था, लाइट था। तो जब मान लीजिए ऊपर से प्रकाश आ रहा होगा तो उसी प्रकार से ऐसे आ रहा होगा, तब बउआ ऐसे गया प्रकाश यहाँ पड़ा, तो प्रकाश ही कोई ज़रूरी है कि माने ऐसा थोड़ी टॉर्च कि ऐसे गया प्रकाश एकदम सीधा वाला लाइट जाएगा इधर, कुछ भाग तो इधर उधर छितराएगा ना, कुछ भाग, लेकिन ज़्यादातर प्रकाश कैसे होगा, ऐसे होगा। तो वही परावर्तन का नियम क्या होता है कि जिस कोण से माने अभिलंब के साथ जितना आपतन कोण होगा ना, उतना ही परावर्तन कोण होगा। मान लीजिए हम टॉर्च इस प्रकार से बोर्ड पर बारे, टॉर्च मान लीजिए हम ऐसे टॉर्च बोर्ड पर ऐसे टॉर्च बारे ना, तो ऐसे बारेंगे तो ये टकरा के ऐसे जाएगा, अगर इधर थोड़ा करेंगे तो ये टकरा के ऐसे टकराएगा, इधर जाएगा। समझे? आप क्या कीजिएगा, शीशा ऐसे शीशा रख लीजिए और ऐसे टॉर्च बारिए, तो जितना कोना से इसे बारिएगा ना उतना ही कोना उधर जाएगा। यह टॉर्च बारे टकराया, जितना कोना से बारे उतना ही कोना उधर जाएगा। अगर सीधा बार दें, अगर मान लीजिए सीधा टॉर्च बार देंगे तो उसी पर वापस चला आएगा। अगर सीधा टॉर्च माने लंबवत अगर प्रकाश पड़ेगा तो उसी पथ पर लौट आता है। तो ये नियम होता है कि जितना आपतन कोण होगा ना उतना ही परावर्तन कोण होगा। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण मान ई वाला कोना परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक हो गया। और एक और नियम होता है कि ये जो आपतित किरण है ये वाला, और ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, ये तीनों जो होता है ना एक ही समतल में होता है। नहीं समझे क्या? देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए क्या करें हम, चलिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये शीशा, ये है क्या है, ये है आपको ये मान लीजिए कि शीशा है, बोर्डे को रख लीजिए ना, बोर्डे को हम मान लीजिए शीशा है। हम क्या किए, एक ये टॉर्च बारे, तो यहाँ पे पड़ा टॉर्च, और यहाँ पे जहाँ पे पड़ा वो क्या हुआ, अभिलंब यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसे हुआ, और जहाँ पे मन टॉर्च का फोक्स पड़ा है वहाँ पे ये वाला मारकर ललका खींचे है, अभिलंब हो गया। ऐसे गया है प्रकाश, ऐसे टॉर्च की रोशनी गया है, ये वाला पेन जो है पेन, ये गया, ये अभिलंब है, और ये पेन मान लीजिए टॉर्च का फोक्स है, और ललका पेन अभिलंब है। तो ऐसे गया, तो इसका प्रकाश कैसे आएगा, उतना ही कोण बना के ऐसे आएगा, ब्लू वाला वो वाला ब्लैक वाला मार्कर जाएगा उधर। अब देखिए ये तीनों देख रहे हैं एक के लाइन में है कि नहीं, ललको मार्कर माने ललका मार्कर के मतलब क्या, अभिलंब है, ब्लैक वाला जो मार्कर है वो क्या है, परावर्तित किरण है, और पेन क्या है, आपतित किरण है। तो तीनों देख रहे एक के लाइन में है कि नहीं, है ना। अगर ये कभी ऐसे नहीं हो सकता है, समझे, और ना ये वाला पेन नीचा हो सकता है, तीनों जो होगा एक के लाइन में होगा, एक के समतल में होगा। हो सकता है कि अरे मान लो ऐसे अगर टॉर्च आप बारिएगा ऐसे, तो इधरे ना जाएगा, इधर थोड़ी जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधरे जाएगा। तो यही होता है क्या, प्रकाश के परावर्तन का नियम यही। देखिए एक के समतल में हुआ कि नहीं तीनों, तो यही कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, आपतित किरण जो पेन था ऐसे, परावर्तित किरण जो ब्लैक वाला मार्कर था, और अभिलंब जो रेड वाला मार्कर था, वो तीनों क्या होता है, एक के लाइन में था, माने एक ही समतल। एक ही समतल कहने का मतलब एक ही लाइन में था, समझे। और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, माने कि जितना मान लीजिए ये है, तो जितना कोना ललका मार्कर
अब थी पेन जितना कोना बनाया है ना, ई उंगली के हम जितना कोना बनाया है उतना ही कोना ये वाला ब्लैक वाला मार्कर और रेड वाला मार्कर बनाएगा, उतना ही कोना। ऐसा नहीं होगा कि ये देखिए ज़्यादा कोना बना लिया और ये कम कोना बना लिया। पेन और मार्कर देखिए यहाँ पे पेन और रेड वाला मार्कर कम कोना बनाया है और ब्लैक वाला मार्कर और रेड वाला मार्कर ज़्यादा कोना बनाया है, ऐसा नियम नहीं होगा। जितना कोना पेन और रेड वाला मार्कर बनाएगा उतना ही कोना रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर बनाएगा। माने ये आपतित किरण और अभिलंब जितना कोना बनाएगा उतना ही ये वाला परावर्तित किरण और ये वाला अभिलंब उतना ही कोना बनाएगा। क्लियर? तो वही बात कहता है। ये नियम अगर मान लीजिए कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते किसको है, तब प्रकाश जिस नियम से परावर्तित होता है उसको प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश किसी नियम के द्वारा ना परावर्तित होगा तो उसी नियम को क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। उसी नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। बात समझ गए? अब वही देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण उसी पथ पर लौट जाती है। माने कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण मान लीजिए बोर्डे है, समतल दर्पण जो आईना मुंह में देखते हैं, घर में मुंह देखने के लिए उपयोग करते वही समतल दर्पण हुआ। तो मान लीजिए ये आईना है बोर्ड, तो इस पर अगर लंबवत प्रकाश पड़ेगा, आप आईना में क्या कीजिए सीधा टॉर्च बार के देखिएगा, टेढ़ नहीं, टेढ़ बारिएगा। अगर मान लीजिए ये है हमारे ये हाथ क्या आईना है, अगर टेढ़ करके टॉर्च बारिएगा तो ऐसे प्रकाश टकरा के उड़ नहीं जाएगा। माने जितना टेढ़ा कीजिए उतना उड़ नहीं जाएगा, जाता है। उसी पथ पर बार के देखिएगा, ऐसे सीधा बारिएगा तो वही पथ पर चलेगा, उधरे सीधा अगर बारिएगा ना टॉर्च तो उसी पथ पर लौट के चला आएगा। आप ऐसे करके आईना रहेगा, आईना रख लीजिए इसे और टॉर्च ऐसे बारी ना आपका आँख चुनरा देगा क्योंकि आपको सीधे आ रहा है आँख पर। तो वही कहता है कि समतल दर्पण पर अगर प्रकाश किरण टकराता है तो लंबवत, समतल दर्पण कहना जरूरी है बउआ, समतल दर्पण कहना है। अगर समतल दर्पण नहीं कहेगा, वो जो अवतल उत्तल दर्पण में सीधा बारने पर इधर उधर फैल जाता है, ये समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अगर प्रकाश अगर लंबवत पड़ेगा, माने लंबवत के मतलब क्या, सीधा पड़ेगा, तो उसी पथ पर लौट आएगा। हो गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब की ओर बढ़ते हैं। ये बात समझ गए? देखिए यहाँ पे आप बताइए ये किरण कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण। ये समतल दर्पण है और सीधा टॉर्च बारे हैं तो ये हुआ आपतित किरण, और यहाँ पे ये क्या हुआ, परावर्तित किरण। यहाँ पे एक चीज़ आप बताइए तो थोड़ा, यहाँ पे आप अपने से बताइएगा थोड़ा, आपतित किरण है परावर्तित किरण, यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण के मान, आपतन कोण के मान और परावर्तन कोण के मान कितना होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आपको बताना है कि यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। बउआ ये गया प्रकाश और यहाँ पे टकराया तो लंब कहाँ, इसी पर खिंचाएगा, मतलब आपतित किरण अभिलंब एक के पर हो गया। मतलब मान लीजिए ये यहाँ से प्रकाश गया था, ये अभिलंब हम खींचते थे तो यहाँ से प्रकाश गया, ये अभिलंब खिंचाती, ये आपतन कोण। इसमें तो लग रहा है कुछ कोण, लेकिन मान लीजिए ये आपतित किरण इसी पर चलाया तो आपतन कोण जीरो नहीं हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, और परावर्तन कोण भी जीरो हो गया। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रतिबिंब में आ जाते हैं। प्रतिबिंब के मतलब कथी होता है, फोटो। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, फोटो। फोटो कैसे बनता है, आप मुंह देखते हैं तो वही बगल दिखाता है। जैसे मान लीजिए आईना में मुंह देखते हैं तो क्या होता है, हमको आईना के अंदर लगता है कि हमारा फोटो बना है। तो फोटो क्या होता है, फोटो का परिभाषा, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से होती हुई जाती है, समझिए वही लिखा हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। बात को नहीं समझे, यहाँ पे देखिए हम आपको फोटो से क्लियर बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, आईना है, ये क्या है, एक आईना है, आईना है यहाँ पे। अब क्या किया, मान लीजिए ये अभिलंब, हम अभिलंब खींच देते हैं, ये अभिलंब तो होगा ही ना। ये क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे गया इसका ये प्रकाश टकराया, यहाँ पे टकराया तो क्या हुआ, अभिलंब हुआ। अब ये जो प्रकाश टकराया तो वापस कैसे आएगा, ऐसे आया। बात समझते जाइए थोड़ा, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। वापस आया,
यहाँ से एक और किरण हम दिखाते हैं, ये प्रकाश ऐसे गया, ये प्रकाश ऐसे गया, तो वापस कैसे आएगा? ये सीधा अगर मान लीजिए आईना पर है तो प्रकाश कैसे इसी पथ पर लौट आएगा। अब आप बताइए, थोड़ा बात समझिएगा, ये प्रकाश गया इधर लौट आया, जा रहा है इधर, और एक किरण और दर्शाए, एक किरण इधर गया उसी पथ पर लौट आया, तो लौट करके कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। अब देखिए ये किरण जो लौट के आया है सो, और ये किरण लौट के आया है सो, क्या ये एक दूसरे को कभी काटेगा? कभी नहीं काट सकता है। तो फिर देखेंगे कि ये जो है किधर से होकर के आया है टकरा के, पीछे चलेंगे इसके, इधर गया, इहो देखेंगे कि पीछे कहाँ से टकरा के वापस आया है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मिल गया, तो यहीं पे हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, बात हम आपको फिर से बताते हैं क्या होता है, फोटो कैसे बनता है आईना में, सो हम आपको बताते हैं। ये आईना है हमारा, ये क्या है? आईना है, आईना है। अभिलंब हम खींच देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, आदमी है खड़ा है। अब देखिए इस आदमी का जो प्रतिबिंब, मान लीजिए दो किरण हम लेते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो यहाँ से एक प्रतिबिंब गया, सॉरी एक किरण गया आपतन बिंदु पर टकराया, तो ये जितना कोण बनाया है उतना ही कोण बना करके इधर वापस आएगा, वापस आया। अब एक किरण और लेते हैं, ये सीधा गया, सीधा आईना पर पड़ा, आईना पर मान लीजिए टॉर्च का फोकस पड़ा, तो इधर गया, तो इसका प्रकाश कैसे वापस आएगा? इधर ही आएगा, आएगा। तो इसका प्रकाश इधर गया टकरा के, इधर जा रहा है, इसका प्रकाश इधर, तो ये देख रहे हैं कि ये वाला प्रकाश किरण और ये प्रकाश दोनों किरण कभी नहीं कटेगा। तो पीछे देखेंगे कि पीछे बढ़ा करके कहाँ से मिल करके आया है, तो इधर देखे बढ़ा के, इसको देखेंगे इधर बढ़ा के, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बने, माने जितना दूर ये है ना, जितना दूर उतना ही दूर बनता है। थोड़ा इधर हमको किरण आ रहा खींचने में दिक्कत हो गया, उतना ही दूर बनता है। आप सीधा बनाइएगा, तो जितना दूर ये रहता है, यहाँ पे आदमी रहता है कि ना, तो ये आईना के अंदर बुझाता रहता है, आदमी है खड़ा हुआ, मान लीजिए ये है कोई, और यहाँ पे मान लीजिए छुटुआ है, छुटुआ का फोटो क्या है? आईना के अंदर बुझाएगा, तो यही प्रतिबिंब होता है। अब देखिए हम बताते हैं, हम फोटो के प्रतिबिंब का परिभाषा बताते हैं। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है, वही ना कहता, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, बात समझिए, किसी मान लीजिए बिंदु स्रोत है, यहाँ से आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, एक बिंदु स्रोत यहाँ गया, परावर्तन करके इधर जा रहा है, एक बिंदु स्रोत इधर गया, परावर्तन करके इधर जा रहा है, तो वही कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण परावर्तन के बाद ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती है, समझिए, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती है या नहीं मिलती है, तो जिस बिंदु से मिल करके आती हुई प्रतीत होती है, माने लगती है कि किस बिंदु से आकर मिल के आई है, वही बिंदु स्रोत इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए टकरा के वापस आया दोनों बिंदु स्रोत, कट गया इसी साइड में, टकरा के वापस आया अब वास्तव में कट गया, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब। लगेगा कि टकरा के कट करे माने आ रहा है, किसी से मिल करके आ रहा है, लगे, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो वही प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समझे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। इसको देखेंगे, एक और थोड़ा और देख लीजिए, हमको लगता है कि आप लोग क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए, हम आपको प्रतिबिंब के मतलब क्या होता है, फोटो, तो प्रतिबिंब होता है
कोई भी प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलती है, 2 किरण निकलेगा, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। जब प्रकाश किरण 2 प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलती है, 2 प्रकाश किरण, मान लीजिए एक प्रकाश ऐसे गया, एक प्रकाश किरण इधर गया, तो ये दोनों प्रकाश किरण से टकरा कर इस प्रकाश किरण से और इस प्रकाश किरण से, इस प्रकाश किरण से और इस प्रकाश किरण से जो किरण टकरा के वापस आती है, इस किरण से टकरा के वापस आया तो इधर गया, और इससे टकरा करके वापस आया तो इधर गया। आज जो वास्तव में मिल जाता है, माने ये दोनों अगर वास्तव में मिल जाता, टकरा के वापस आता है मिल जाता, तो जो वास्तव में मिल जाता है वो वास्तविक प्रतिबिंब। और लगता है कि पीछे से कहीं, मान लीजिए ये कहीं इधर से टकरा के आया है, ये आया है इधर से कहीं, दोनों आपस में टकरा करके, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। लगिए कि पीछे से कहीं से मिल के आया है तो वह काल्पनिक होता है, और वास्तव में अगर टकरा के आया, वास्तव में अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो ये बात लिखिए। क्लियर हुआ? प्रतिबिंब का परिभाषा अगर आपको कोई पूछेगा तो आप कैसे कहिएगा कि जब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलती है, माने किसी भी स्रोत से, माने किसी भी चीज़ से प्रकाश किरण निकलती है, आप परावर्तन के बाद, माने टकरा करके, परावर्तन नहीं, अगर भूल जाएगा तो ऐसे कहिएगा, जब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलती है और टकरा करके वापस आती है, और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, माने वापस टकरा के वापस आता है और वास्तव में मिल जाता है, या मिल के आती हुई प्रतीत होती है, तो वह प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया। माने वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला दीजिए तो वह प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाएगा, और सिर्फ कह दीजिए कि वास्तव में मिल जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और टकरा के आती हुई प्रतीत होती है तो क्या होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ये दोनों हो गए, इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्लियर हुआ। बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण जब टकरा के वापस आती है और वास्तव में जब मिल जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और मिल के आती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब ये चीज़ समझिए कि सर पर्दे पर प्राप्त, उल्टा सीधा, ये क्या है? बात सही है। उल्टा क्या होता है, सीधा क्या होता है, पर्दा पर प्राप्त क्या होता है, बात थोड़ा इसको भी हम क्लियर आपको कर देते हैं। तो देखिए पर्दा पर क्या होता है, आपको उल्टा के उल्टा सीधा समझ लीजिए। ये मान लीजिए अभिलंब है आपको, अगर ऊपर बन गया फोटो, ये यहाँ पे फोटो बना है ना, यहाँ पे टकरा के वापस आते हैं, यहाँ फोटो बन गया, अगर ऊपर फोटो बन गया तो सीधा हुआ, और नीचा बन गया फोटो, इससे अभिलंब से अगर नीचा बन गया फोटो तो उल्टा हो जाएगा। अगर इससे मान लीजिए नीचे प्रतिबिंब, मान लीजिए ई टकरा के नीचे जाता, ये दोनों आपस में, आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में टकराता, नीचे जाता तो उल्टा प्रतिबिंब बन जाता। अब अगर ऊपर है इसके तो सीधा प्रतिबिंब। अब पर्दे पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये आईना है, आईना है, आईना से मान लीजिए ये क्या हुआ कि यहाँ से टकरा के वापस आएगा, इधर कहीं बनता, इधर कहीं मान लीजिए प्रतिबिंब बनता, यहाँ पर हम मान लीजिए पर्दा रख देते हैं, पर्दा माने कि कोनो क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ रख देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इस पर बनता, तो उसको क्या कहते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे। और ये तो अंदर में प्रतिबिंब बना तो क्या हुआ, पर्दे पर प्राप्त नहीं हुआ, समझे। तो ये प्रकार, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब तक पढ़ा दी। अब हम अगला क्लास में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। माने दर्पण क्या होता है, यानी कि आप तो समतल दर्पण माने क्या होता है, दर्पण माने शीशा, यानी कि मुंह देखने वाला जो होता है वो होता है, वो दर्पण होता है। आईना, आईना, तो अब उसके दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण तो पढ़ लिए, समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये समतल दर्पण में देखिए, ई यहाँ से लेके ये वाला ई वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है, समझिए। तो इसीलिए समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, माने फोटो का दूरी और वस्तु का दूरी दोनों बराबर होता है। इतना ध्यान रखें, बहुत इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए आप नहीं घबराइएगा। इसको यदि आप अच्छे से समझते हैं ना तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको निकल जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव हम इतना ही में कितना बताते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। प्रकाश के
आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? तो बराबर का, समझ गए, बराबर का। उसके बाद क्या कहता है कि अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो बराबर का, है ना, बराबर का है। किस दर्पण को किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक को। किसको? वास्तविक को। इतना ध्यान रखिएगा, जो वास्तव में मिल जाता है तब पर्दे पर इधर बन जाएगा, और जो अगर फोटो बनेगा उसको पर्दे पर नहीं। तो वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक माने झूठा को, काल्पनिक माने क्या होता है? आभासी, झूठा प्रतिबिंब, काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। बात समझे? और उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, समझे। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें से निकल जाएगा। कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है हमेशा? तो ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो काल्पनिक का परिभाषा नहीं लिखे हैं, देखिए हम नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। हम यहाँ तक लिख दिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब। और उसके बाद काल्पनिक का परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आप लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा नीचे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद लिखेंगे, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ये सब तो समझाए हैं, आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे, अगला क्लास देखेंगे, अगला रूटीन, अगला दिन, यानी कि आज मान लीजिए आपको सोमवार है तो अगला सोमवार को ये भौतिकी आएगा, हाँ, मंगलवार को रसायन आएगा। हम आपको, आप डिस्क्रिप्शन, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना तो आपको पता लगेगा कौन सा विषय कब आएगा। और 1 सप्ताह में हम कहते हैं, अगर देखते हैं इसको अच्छे मन से देखते हैं ना तो ये अच्छे तरह से हो जाते हैं। हम आपको कहते हैं ना, अगर मन से पढ़ते हैं तो इतने अच्छे तरह से आपको तैयारी हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। और उतना मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस इतना ही क्लास में तो याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।